दोस्तों, साथियों, बच्चों, युवक और युवतियों, कभी कभी छोटी उम्र में भी हर विभाग में खबीसपन होता है और इंसान पता नहीं कौन से खुन्नस में जो है किसी की जान ले लेता है। आइए आज हम खेल कूद से संबंधित जो है ये वीडियो लाए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक सिरफिरे कबड्डी कोच ने एक उभरती खिलाड़ी को केवल इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि वो सिर्फ लड़कों से बात करती थी। नहीं, वो लड़कों से बात सिर्फ नहीं, वो लड़कों से बात करती थी। और कोच को क्यों डिस्टरबेंस था या क्यों उसने ऐसा कदम उठाया, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पुलिस ने आरोपी गणेश घम मीर राव 23 वर्षीय को नवी मुंबई के घनसौली से मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। 17 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी का शव 24 मई को शहर के कोलसेत इलाके में उसके घर से बरामद हुआ था। घमवीर राव ने पुलिस को बताया कि वारदात के दिन पहले वो उसी वक्त किशोरी के घर गया जब वो घर पर अकेली थी, क्योंकि मौका देख करके जाना था कि और कोई होंगे तो हम उसको मार नहीं पाएंगे। आरोपी ने पहले उसे समझाने का प्रयास किया और जब वो नहीं मानी तो झगड़ा किया और बाद में रस्सी से उसका गला कस दिया। अब लड़की थी, वो रस्सी गले से छुड़ाती होगी। और उसने जो है इतना रस्सी से गला कसा, बिल्कुल गले घोंट दिया। छोटी बच्ची का, 17 साल की बच्ची। इसके बाद चाकू मार दिया। गर्दन पर मारा होगा, पेट में मारा होगा या कपूर बावड़ी थाने के एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को किशोरी के परिवार के सदस्यों से अपराध में कबड्डी कोच की संलिप्तता का पता चला था। दोस्तों, साथियों, हमारा अंदाज ये है कि या तो दो इसमें हमारे विचार हैं। हो सकता है वो लड़की शुरुआती दौर में जो है कोच के ज़्यादा घनिष्ठ आ गई हो और हो सकता है किसी कारणवश कोच का जो व्यवहार है उसे पसंद ना आता हो और वो फिर दूसरे लड़कों से बात करने लगी और उससे दूरी बना ली। और कोच के मामले में तो जब कबड्डी क्षेत्र में है तो कोच की बात सुनती थी और उसके बाद वो कभी उसको घास नहीं डालती थी, पहले घास डालती होगी। या हो सकता है कि उसके अंतरंग संबंध हो, क्योंकि कोच भी 23 साल का था, युवक वो भी था। तो यहाँ पर हम लड़कियों से, खास कर लड़कियों से ये कहना चाहेंगे कि आप जिस विधा में हैं, अगर हो सके तो उस विधा को उसी में फोकस रखो। आप सेक्सुअल क्षेत्र में अगर ध्यान लगाओगी तो आपके साथ कुछ अप्रिय हो सकता है। ये मेरी अपनी अलग से हमारी मतलब हम बात कह रहे हैं कि हो सकता है लड़की ने उससे कुछ नज़दीकियां बढ़ाई हो और उन नज़दीकियों में हो सकता है कि उसके मन मुताबिक कुछ न हुआ हो, जैसा उसने सोचा हो उसके हिसाब से। फिर उसने जो है कोच से जिस तरह की उसकी नज़दीकियां बढ़ी थी, उसने उसी तरह से धीरे धीरे करके नज़दीकों को ख़त्म कर लिया। अब कोच परेशान, रोज़ बुलाता होगा, रोज़ आता होगा, लेकिन लड़की जो है उसको भाव नहीं देती होगी। तो दोस्तों, साथियों, ऐसे में कोच ने जो है सोचा कि दूसरे को मार रहा है, मतलब दूसरे लोगों से बात कर रही है और दूसरी जगह दिल लगा रही है और हमको इसने ठुकरा दिया है,
और अच्छा है कि इसको हम सबक सिखाएंगे। और सबक सिखाने में दोस्तों साथियों, उसकी जान, जैसे हमने आपको पहले बताया था, रस्सी से गला काटा, कसा कस के घोंटा, और जब बिल्कुल मरणासन हो गई तो चाकू चला दिया। अब चाकू कितने वार किए इस विषय में कोई खुलासा नहीं हुआ है। हो सकता गला काट दिया हो, पेट पर वार किए हों, अब इस विषय में हम नहीं बता सकते। तो लड़कियों से कहना चाहेंगे, दोस्त बेटियों, ये कभी आप ज़रा सोच समझ कर, क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान में कोई आदमी या लड़का नहीं चाहता कि वो हमारे अपेक्षा दूसरे को पसंद करे। वो चाहे सैकड़ों लड़कियों के साथ अपना जो है पेंगे बढ़ाए, ये आप पुरुषों की मानसिकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ करके जो है, अगर आपने एक अंतरंग उससे संबंध बना लिए हैं और आपको पसंद नहीं आ रहा किन परिस्थिति पर, हम उसमें नहीं आना चाहेंगे, तो आप उसकी नज़रों से बच करके रहें कि हम किसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो विद्रोह में बिल्कुल बबर शेर बन जाएगा और आपको खा जाएगा, जैसे कि इस लड़की के साथ हुआ। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लाइक शेयर कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।